अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुज़्ज़मा खां और आप देख रहे हैं तबक़ाती कशमकश। गुज़श्ता दिनों हम बात कर रहे थे इस निज़ाम की जो मुकम्मल तौर पे हर सिमत से फेल हो चुका है, जिसकी मईशत नाकाम हो चुकी है, जिसकी सियासत नाकाम हो चुकी है, जो समाज को एक कदम भी तरक्की देने में नाअहल साबित हो चुका है, जिसकी ज़बूं हाली का अब ज्यादा तस्करा सरमायादारी के माहिरीन करते पा रहे हैं। और अजीब बात है कि जिस निज़ाम को वो पिछले 76 साल से चला रहे थे, उसकी नाकामी के बाद, उसके मुकम्मल फेलियर के बाद वो ऐसे शिकवा कर रहे हैं उसके मुख्तलिफ हिस्सों के, उसमें टैक्स की कम कलेक्शन के, अदारों के ना चलने के और पैदावारी अमल के रुकने या सुस्त या कम होने के तजारती खसारे पे वो अफसोस का इजहार करते हैं और ग्रोथ रेट के कम होने पे वो बहुत ही मातम करते पाए जाते हैं। और इसी तरीके से करेंसी की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन गिरती और बेकदरी का शिकार हो रही है। तो उस पर वो इस तरीके से अफसोस का इजहार करते हैं, इस तरीके से उसका तजिया करते हैं जैसे किसी क्रिकेट मैच के दौरान सीढ़ियों पे बैठा हुआ कोई बंदा मैच के मुख्तलिफ पहलुओं पे अपने तासरात का या तबसरों का इजहार करता हो, और कभी वो बॉलर का नक्स निकाल रहा होता है और कभी वो बैट्समैन की गलतियों को देख रहा होता है और कभी किसी फील्डर जिसके हाथ से कैच छूट जाए तो वो उस पर अफसोस का इजहार करता है। अब चालाकी ये है कि ये सारे लोग जो ये सारा काम कर रहे हैं ये तमाशाई नहीं थे, ना है, ये खुद हुक्मरान तबके का हिस्सा है और पिछले 76 साल से इसी निजाम को चला रहे थे। जो नाकाम होना था, इसकी पहले दिन से जो खास तौर पे मार्क्सवादी थे वो इसकी निशानदेही कर रहे थे कि एक ऐसा मुल्क जहां कोई सनती इनकलाब ना हुआ हो और एक ऐसा मुल्क जिसमें नौ आबादियाती अदारों को जूं का तूं चलाया जा रहा हो, और एक ऐसा मुल्क जिसमें कौमी आजादी की लड़ाई ना लड़ी गई हो बल्कि टेबल पे बैठकर मैनेजमेंट तब्दील की गई हो। यानी वो बड़े सगीर को तोड़ के उसके हिस्से बखरे करके उसके इंतजामात को किस तरीके से किसने किस हिस्से पे और किसने किस हिस्से पे हुकूमत करनी है, तो इस अंदाज में इस मुल्क को बनाया था। तो उस पर मार्क्सवादी पहले दिन से कह रहे थे कि ये यहाँ पे तरक्याती अमल, तरक्की का अमल, जो माशी तरक्की का अमल है उसकी हदूद है, उन हदूद से वो तजावज नहीं कर सकता। और जिस अंदाज में यहाँ पे मजहबी बुनियादों पे फसादात करवाए गए जो बिल्कुल मैनेज थे, जिसका रोड मैप था जो 1926 से 1946 और 47 में उसकी प्रैक्टिस की गई थी, और उसके पीछे अंग्रेज मालकान पूरे उसकी निगरानी कर रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से इसको आगे चलाना है और डिजाइन किया था। तो उसके बाद जो नया पाकिस्तान बना 1947 में, उसको जिस फिरका वारियत के हवाले किया गया और जिस तरीके से साम्राज्य एक किराए का सिपाही बनाया गया, तो उसका अंजाम यही होना था जो हुआ। उसके तमाम खदखाल पे पहले भी बात होती रही और हम अब भी करते रहेंगे, लेकिन खास मौजू आज का ये है कि नवाज शरीफ साहब ने एक अपने जो पैगाम में जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उसमें फिर अपने वही गम गुस्से का इजहार किया है जो वो 3-4 साल बाद हमेशा करते हैं कि उनको साजिश के तहत निकाला गया और पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था और उस तरक्की को रोक दिया गया। गो कि हम किसी भी हुकूमत, सिविलियन हुकूमत, एक नाम नहाद जमहूरी हुकूमत हो, उसको गैर जमहूरी तौर पे निकालने के अमल के खिलाफ है। और खास तौर पे ऐसे अस्करी हल्के जो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं उनकी किसी तौर पे भी तायीद नहीं की जा सकती। लेकिन मसला यह है कि खुद नवाज शरीफ और उनके हम असर सियासी कायदीन कितने जमहूरी हैं। मसलन नवाज शरीफ का सारा करियर, उसका आगाज ही ज़िया-उल-हक की आमरीत से हुआ और उसने उस तमाम अरसे में जब यहाँ पे जो
उस वक्त की जमहूरी कुव्वतें थी, उनको मारा जा रहा था, उनको कोड़े मारे जा रहे थे, उनको फांसियां दी जा रही थी, उनके लिए जिंदगी मुश्किल बल्कि नामुमकिन बनाई जा रही थी। तब नवाज शरीफ जियाउल हक और उसकी टीम के साथ खड़ा था और उसकी फैमिली भी उधर खड़ी थी। और फिर जब 88 में जियाउल हक जहन्नम वासिल हुआ एक त्यारे के जलने के बाद, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए नवाज शरीफ एंड कंपनी ने इन्हीं अस्करी हलकों से तमाम कुमक ताकत हासिल की और साजिशों में शरीक रहा। और वो पीपल्स पार्टी जो 86 में लगती थी जैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत हो, उसने जमीन पे साबित किया था, उसके मैंडेट को महदूद कर दिया गया, इक्तदार तक पहुंचने के रास्तों में रुकावटें खड़ी की गई। पंजाब में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बन सकती थी, नहीं बनने दी गई। और ये नवाज शरीफ जो अब जमहूरी चैंपियन बनने की कोशिश करता है, टसरे बहाता है, ये उस वक्त की तमाम खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना रहा था, इसहाक खान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रहा था। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिरवाने में भी इसका खास किरदार था। फिर आईडीआई जो खुफिया फंड्स जो उस वक्त के हिसाब से 16 करोड़ कहते हैं, या पता नहीं कितने थे, करोड़ थे या अरबों थे, और वही गंदे गलीज जो किरदार थे इंटेलिजेंस एजेंसियों के और अस्करी हुकाम के, उनके साथ नवाज शरीफ ने मिलकर और मुस्तफा जतोइयों से और इस किस्म के जो सियासी तौर पे अवाम दुश्मन कुव्वतें थी उनके साथ मिलकर वो इलेक्शन जीता। 90 का जो बिल्कुल मुकम्मल धांधली पे पहले दिन से आखिरी दिन तक वो था, और उसके बाद हमेशा ही ये काम होता रहा। और अगली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिराने के लिए भी नवाज शरीफ ने इसी किस्म का घनौना किरदार अदा किया। और अगर आप देखें तो ये वापडा में और मरदमशुमारी में और मुख्तलिफ महकमों में और महकमा तालीम की जांच पड़ताल के लिए फौजियों को भी नवाज शरीफ ने दावत दी थी, जो आज वो बड़ा जमहूरी बनता है और शिकवे शिकायतें करता है। और उसमें भी 2 नंबरी उसकी ये है कि वो चंद एक अफराद के नाम लेता है, जैसे उसने गुजरावाले जलसे में 2 फौजी जर्नलों की बात की और अब भी उनकी बात कर रहा है, या पहले वो मुशर्रफ की बात करता था। तो कभी उसमें ये जुर्रत नहीं है कि वो खुल के ये बात कर सके कि ये पूरा निजाम ही इसी तरह से डिजाइन है। क्या नवाज शरीफ ने और दूसरे जो जमहूरियत के अलमबरदार है, कभी उन्होंने ये कोशिश की कि यहाँ पे फौज में भी उस तरह की इस्लाहात करने की तरफ वो बढ़े जैसे भारत में पहले दिन से ही वो शुरू हो गई थी, और वो तमाम कवायद बदल के उन्होंने रख दिए थे, और जिसकी वजह से भारत भी 1947 में एक टुकड़े की शक्ल में बड़े सगीर से अलग हुआ और बड़े सगीर का दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान बना। तो वहां कभी मार्शल लॉ नहीं आया, और यहाँ पे 4 बरह रास्त और मसलसल बिलवास्ता मार्शल लॉ यहाँ पे जारी और सारी है। इसको रोकने की कभी कोशिश नहीं की। जब ये इक्तदार में होते हैं तो उन्हीं तमाम कुव्वतों को बरोएकार लाते हैं। और जब ये जजों की बात करते हैं, जब ये खोसे की बात करते हैं, जब ये डैम वाले बाबे जज की बात करते हैं, और जब ये मुख्तलिफ जो जज रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो फिर ये रमदे को भूल जाते हैं, जस्टिस कयूम को, जिसको ये शरीफ बरादरान टेलीफोन करके कहते थे कि बेनजीर को इतनी सजा दी जाए और जरदारी को इतनी सजा दी जाए। तो इनको शर्म नहीं आती, इनका माजी कितना घिनौना है, और ये कैसे अदलिया के चैंपियन बने हैं कि अदलिया ऐसी होनी चाहिए और ये गंदी अदलिया है। और आप जो करते रहे हैं, आप जो जिस तरीके से ये मैनेजमेंट करने की कोशिश करते थे कि कौन सा जज कहां पे आए और किसको कहां रोका जाए, और अदालती फैसलों पे आप हमलावर होते थे, तो आज आप ये सारा ड्रामा कर रहे हैं और लोगों को पता है कि ड्रामा क्यों किया जा रहा है। और जैसे आप ये कह रहे हैं कि फौजी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और बिलावल भी कहता है कि हमें एक हमवार जमहूरी जमीन दी जाए जिसमें सिर्फ ये तबका उमरा खुल खेल सके, वो कभी ये नहीं कहता कि इस तबकाती निजाम के रहते हुए कोई हमवार जमीन नहीं बन सकती जिसमें वोट देने वाला भी वोट लेने की अहलियत रखता हो। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से फरमा रहे थे, जो वो इंदिया दे रहे थे, वो महज एक प्रोपोगंडा है।
और उसकी बुनियाद ये है, उसकी वजह ये है कि इस वक्त मुल्क में लोगों को रोटी चाहिए, इस वक्त मुल्क में लोगों को सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता पेट्रोल चाहिए, रोजगार चाहिए, जिंदगी चाहिए, जिंदगी की बका चाहिए, उनको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उनको अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए। और यह एजेंडा आवाम का है, जो नवाज शरीफ का एजेंडा नहीं है। और वो इसको डिट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जजों का रोना रोए और जर्नैलों का रोना रोए। तो जजों और जर्नैलों का रोना आपका मसला है, अवाम का मसला उनकी जिंदगी की बका का मसला है। और ये इलेक्शन में ये ढोंग नहीं अब चलेगा कि आप इसमें क्यों निकाला के तस्वीर बहा के लोगों की तवज्जो को मबजूल कराने की कोशिश करें। और फिर आपको नहीं पता कि इन तमाम साजिशों में अभी जो शहबाज शरीफ जूते चाट रहा था, तो आपकी मर्जी के बगैर ये चाट रहा था। कहां गया आपका वोट को इज्जत दो वाला मौकफ, और किस तरीके से आप साजिशों में शरीक रहे हैं। और अभी भी आपकी ये जो हुकूमत चल रही है, और किस बेईमाना अंदाज में लोगों को लूटा जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। लोगों की कोई इज्जत नहीं है, लोगों की कोई इज्जत नफ्स नहीं है, लोगों की जिंदगी का कोई मूल नहीं है। सिर्फ आप 4, 5, 6 खानदान जो है, और ये जो आपके हमनवा 1100-1200 या 1500 खानदान है, सिर्फ वही इंसान है इस मुल्क के अंदर। तो नवाज शरीफ साहब, आप सारा बिल्कुल ढोंग रचा रहे हैं। अवाम आपको मुस्तरद करेगी। अवाम के पास सिर्फ एक वीक मसला है कि अभी तक उनकी अपनी क़यादत उभर के सामने नहीं आ सकी। इसलिए ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और छोटी मोटी 8-10 पार्टियां ये बार बार सुराख बदल के अवाम को डसने के लिए आते हैं। आपका असल चेहरा ये है कि आप मार्शल्लाह की पैदावार हैं, आप अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, और आपकी मुखालफत सिर्फ सौदेबाजी के लिए होती है। तो ये सियासत है। सबसे बड़ा जो इस निजाम का फेलियर है, वो तो यही है कि आपके निजाम में कोई 5 साल हुकूमत नहीं चल सकती। हर 5 साल के दरमियान में हुकूमतें टूट जाती हैं। आपके निजाम का जो बहरान है वो ये है कि आप अपनी पार्टियों के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते। आपकी जमहूरियत ये है कि आपके खानदानों से बाहर पार्टियों की क़यादत नहीं निकल सकती। तो ये अगर जमहूरियत है, तो लोग इस जमहूरियत पे 3 हर्फ देखते हैं। हम अपनी गुफ्तगू को मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ जारी रखेंगे। अगर आपको ये बात मेरी गुफ्तगू पसंद आई हुई हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।